Audio Jungle. हमारे समक्ष मौजूद हैं उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव जी, जो कि बता रहे हैं कि दिनेश मिश्रा जो कि जिला कमांडेंट है लखीमपुर के, उन्होंने लेटर लेने से साफ मना कर दिया और लेटर फाड़ दिया है। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से। जी बताइए क्या मामला है, आखिर वो उन्होंने लेटर क्यों फाड़ दिया? क्या वो अपने आप को तानाशाह समझ रहे हैं कहीं का? मैं पहले तो आपको अखंड भारत समाचार न्यूज़ चैनल संपादक महोदय आपको धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ। आपके द्वारा देखते चले आ रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार पे, अत्याचार जो होमगार्ड जवानों पे जुल्म ढाया जा रहा उसके विषय में आपको मैं बार बार इस पे बोला हूँ, लेकिन शासन प्रशासन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल ये सरकार गूंगी और बहरी साबित हो रही है, हुई है अभी तक। आज जीते जागते एक प्रकरण लखीमपुर का आया है, वहाँ पर संजय दीक्षित होमगार्ड उत्तर प्रदेश, जिनका 4 चरण 2022 का विधानसभा चुनाव में 4 चरण के करा करके और 5वीं की वो तैयारी में थे, फील्ड पर गए, तैयारी करके गए, वहाँ पर एकाएक बहुत ज़्यादा उनके बुखार बढ़ गया और उनका शरीर में कपकपी सवार हो गई। उन्होंने तुरंत सभी लोगों ने, साथियों ने कहा आप मत जाइए, इस स्थिति में डॉक्टर तुरंत तत्काल दिखाइए। उन्होंने तुरंत कमांडेंट को बुलाया, बताया कि ऐसी स्थिति है और नहीं माने, कहा यहाँ आइए। जब वहाँ गए तो इन्होंने लेटर दिया, पूरी बात को रखा कि ऐसे देखिए मेरे बुखार का शरीर कांप रहा है, तो उन्होंने लेटर को तत्काल फाड़ दिया। कहा जाइए राणा बाबू से आप बात कर लीजिए। तो राणा बाबू से बात किए तो उन्होंने कहा जो लोग चुनाव से मुक्त हुए हैं। राणा बाबू से क्या बात करने का क्या मतलब, जबकि वो अधिकारी स्वयं अधिकारी ने बाबू के पास क्यों भेजा? वो उनका कमाऊ पूत है, वो कमाऊ पूत है जो कि आज 22 साल से लखीमपुर में ही वो तैनात है। ये देखने वाली बड़ी बात है। तो ये अधिकारी वैसे ऐसे जगह बैठा लें जहां से उनको कमा के और उनकी पैदावार, उनकी तिजोरियां भरता रहेगा, वो पूरी नौकरी एक ही जगह कर ले। तो उन्होंने जब वहां गए राणा बाबू के पास, तो उन्होंने कहा जो होमगार्ड चुनाव से अमुक्त किए गए हैं, वो जो किए हैं वही आप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा वो क्या किए? तो कहा 5,000 दिए हैं। तो इन्होंने कहा 5,000 रुपये तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गलत आपसे मांग नहीं रहा हूँ छुट्टी, और देख लीजिए मेरी स्थिति को, शरीर कांप रहा, मेरे बुखार देख लीजिए, जरा हाथ पड़ गए। तो उन्होंने कहा नहीं। तो इनके खिलाफ भी जब नहीं दिए तो कमांडेंट इनके खिलाफ सरपहू भेज दिया है। तो बताइए ये तानाशाही है कि एक पैसा बहुत बड़े मायने रखता है, किसी की जान की कीमत कोई समझ ही नहीं सकता है। ऐसा तो जल्लाद ही नहीं समझ सकता, जो अधिकारी सक्षम अधिकारी पर कुर्सी पर बैठाला गया, उसका कर्तव्य बनता है कि वाकई जो परेशान है, मृत्यु के करीब है, तो जब उस पर संज्ञान नहीं लिया तो इसका मतलब इनके पैसे ज्यादा कीमत है और जान की कोई परवाह नहीं, कोई कीमत ही नहीं। तो ये जब डॉक्टर पास गए, डॉक्टर नाप किया तो 95.74 निकला, बीपी हाई। अच्छा। अब बताइए, वो रिपोर्ट है डॉक्टर की, सब कुछ है, हर चीज उसको मानने के तैयार नहीं है। और तो मैं ये कहूंगा ऐसे कमांडेंट को, श्रीमान महोदय चुनाव आयोग जी से मेरी अपील है, प्रार्थना है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ तत्काल संज्ञान लेते हुए और जांच करके और तुरंत इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। ऐसे अधिकारी नहीं, ये जल्लाद की श्रेणी में कहा जाए वो भी कम है। और वही जो राणा बाबू हैं,
इनका तत्काल वहां से जो 22 साल से बैठे हैं इनको पनिशमेंट देते हुए और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और वहां से हटाया जाए तत्काल, जो ताकि ये भ्रष्टाचार अत्याचार समाप्त हो सके। ये मैं कितनी बार कह चुका हूं, सरकार से मांग किया हूं, और ऐसी सरकार को से अधिकारी बैठाल देंगे की किरकिरी कर रहे हैं, बदनामी करवा रहे हैं। यही प्रदेश में सरकार का छक धूमिल करने वाले ऐसे ही अधिकारी हैं। वो इशारा पूरा इनके पर आशीर्वाद डीआईजी रंजीत सिंह का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश होमगार्ड का इनके पर पूरा संरक्षण प्राप्त है। यही नहीं, पूरे लखनऊ से तमाम ऐसे जवानों 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए देके वो बैठाल दिए गए और उनकी जगह पर बूढ़े, बीमार, लाचार उनको चुनाव ड्यूटी भेजा गया और जो नौजवान है वो पैसा देके वही ड्यूटी पर लगा दिए गए। चुनाव आयोग ने 300 रुपये सभी जो चुनाव में शामिल थे उनको दिया है लंच पैकेट के तौर पर, लेकिन वहाँ के जो अधिकारियों ने 150 रुपये दिया है, जैसा कि आपने बताया। क्या मतलब? हाँ, ये अभी आजमगढ़ से आया है मेरे पास। परसों मैं डीएम महोदय से आजमगढ़ से बात किया, वहाँ के श्रीमान एसएसपी महोदय से मैंने बात किया, कहा अभी इसका इंतजाम हो रहा। जब चुनाव आयोग श्रीमान जी ने पूरा बजट नगद दे दिया, पेमेंट कर दिया विभाग को, फिर ये बताइए ये 150 रुपया दिया जा रहा और 150 रुपया कह रहे हैं बैंक खाता में भेज दिया जाएगा। ये लंच पैकेट है कि ड्यूटी का पैसा नहीं है, चलो वो तो खाते में आता है मान लिया जाए, लेकिन ये चुनाव ये पैकेट ये जो है लंच पैकेट है, क्या भूखे वहां कोई काम कर पाएगा? ये सोचने वाली बात। ये देखिए, जैसे कहावत है कि गाय जो है, गौ माता जिसको कहते हैं, अपने बच्चे का जन्म तो जरूर देती है, लेकिन बेचारा वो बच्चा दूध ना पाके और लोग ही पी जाते हैं। जैसे हमारे होमगार्ड के अधिकारी काम तो ये करते हैं, खून पसीना ये गला देते हैं, अपना पूरा कर्तव्य निष्ठा के साथ ईमानदारी से ड्यूटी का निर्वाह करते हैं, लेकिन मिलने वाला फायदा है ये गोच लेते हैं। तो बताइए, हमेशा थाली तो भर के आई लेकिन भोजन उसमें से ये होमगार्ड के अधिकारी चट कर जाते हैं। देखा जा रहा है कि जैसा आपने बताया है कि पीसी और बीओ एवं कमांडेंट मिल करके उनके स्थान पर वो नौकरी ना जा करके उनके स्थान पर गरीब लोग, बीमार लोगों को नौकरी पे भेज रहे हैं। क्या मामला है? ये जांच कर ली जाए, मैं झूठ अगर बोलता हूं, ये जांच कर ली जाए, लिस्ट को मिलान कर लिया जाए तो इसमें तमाम प्रदेश में पकड़ में आ जाएंगे। मैं झूठ नहीं करता हूं। उनकी जगह पर उनको 5-5 हजार रुपया लेके छोड़ दिया गया, अवमुक्त कर दिया गया चुनाव से। लेकिन जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, नहीं माने, गिड़गिड़ाते रहे, नौकरी से निकाल देंगे, तो वो एक डर की वजह से अपने जान की परवाह न करते हुए उनको मजबूर होके अपने चुनाव ड्यूटी जाना पड़ा। आप देखिए किस तरीके से जवान पर इतना इनको कड़ा कर दिया गया है, इतने कड़े पनिशमेंट दिए गए हैं कि यदि वो अपनी जवान खोलते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा तो उनको तत्काल विभाग से टर्मिनेट कर दिया जाता है इन अधिकारियों के द्वारा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है क्या? ये देखिए आशीर्वाद किसका प्राप्त है? ये डीआईजी होमगार्ड रंजीत सिंह जो है हेडक्वार्टर बैठे हैं, ये कमांडेंट के समय ये इन्होंने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, लूटपाट का इन्होंने बीज बो दिया। ये खुद उसमें गिरफ्त में है। झांसी में ये पकड़े गए, एंटी करप्शन पकड़ा, इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ और वहां का प्रशासन जो है मुख्यमंत्री भेजा पत्र वाली, इनकी 48 कड़ी चेतावनी इनके सर्विस बुक पे दर्ज है। अब बताइए, 2 अगर होती हैं तो ऐसी कुर्सी नहीं दी जाती है। इनके 48 और एंटी करप्शन पकड़ा, तब वहां झांसी का प्रशासन जो है मुख्यमंत्री भेज दिया और मुख्यमंत्री जो है माननीय महामहिम राज्यपाल जी को भेज दिया। उन्होंने सभानुमोदन करते हुए इनको सेवा मुक्त कर दिया और गृह सचिव को भेज दिया। उन्होंने सब देखते हुए उन्होंने सेवा मुक्ति का ऑर्डर मुख्यालय का, लेकिन इनके बलबूते पहुंच के वजह सोर्स पहुआ और पैसे के बल पर ये छिपाते रहे। इसके बाद मैं कागज पा गया तो मैं एंटी करप्शन के डायरेक्टर को दिया, उन्होंने मुझसे मांगा विद
साक्ष्य और एफिडेविट के साथ। मैंने 1 साल हो गया, अभी तक उस पर कोई जांच नहीं है। तो हम लोगों ने मन बना लिया है, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं। लेकिन इनका जो पूरे है, और संजय दीक्षित को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे कमांडेंट को तत्काल संज्ञान लेते हुए, और इसको भी मैं कहूंगा यहां तक कि सेवा मुक्ति की जाए और इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए, और राणा बाबू को वहां से तत्काल हटाया जाए लखीमपुर खीरी से। न चुनाव बाद लाम बंद होके, और जब तक ये इनको सबको सजा नहीं मिल जाएगी, कमांडेंट और राणा बाबू, हम लोग हटेंगे नहीं। और अगर कोई अनहोनी घटना घटित होते, वो कमांडेंट और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। एक इतना बड़ा बीमार जिसकी नस भी फट सकती थी दिमाग की, और मृत्यु हो सकती थी, उस पे कमांडेंट को दया नहीं आई। तो ऐसे कमांडेंट के साथ अधिकारियों से निवेदन करेंगे, और चुनाव आयोग से हमने अपील करता हूं, दिल हो, पत्थर दिल हो, और अधिकारी के मैं मांग करता हूं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारिणी, कि इनको तत्काल सेवा मुक्ति की जाए, और तभी हमारे जवानों का न्याय माना जाएगा। अन्यथा बेईमानी समझी जाएगी। फिर हम लोग अगर रोड पर उतरे तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। जब तक हम लोग सजा नहीं दिला देंगे, तब तक हटेंगे नहीं, शांतिपूर्वक बैठेंगे। हम कोई बॉल नहीं, लेकिन हम घरे कार्यालय जरूर करवाएंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी, प्रदेश के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के होमगार्ड जवान बहन सब संजय दीक्षित के साथ हैं। एक आवाज जिस दिन लगा देंगे, उस दिन वहां पर महारण होगा लखीमपुर में। और इसको ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ हम लोग जब तक FIR नहीं लगा देंगे, ऐसे कमांडेंट और बाबू को तत्काल वहां से हटाया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। वंदे मातरम।